अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है ना। और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 18 पर चर्चा हो रही है। संसार में औषधि और चिकित्सकों का प्रचार कैसे हुआ, इसी पर चर्चा हो रही है। कल खूब सुंदर चर्चा हुई है, आज फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। हमारी उन्नति के लिए जितने आवश्यक पदार्थ हैं वह संसार में इतने अधिक और इतने सस्ते हैं, बाप रे बाप ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि हमारी उन्नति के लिए जितने आवश्यक पदार्थ हैं वह संसार में इतने अधिक और इतने सस्ते हैं कि उनके लिए लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत समझदारी की बातें हैं, है ना। नासमझी में हम लोग लड़ते हैं। वास्तव में सदगुरुदेव कह रहे हैं हमारी उन्नति के लिए जितने आवश्यक पदार्थ हैं वह संसार में इतने अधिक और इतने सस्ते हैं कि उनके लिए, है ना, लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बताइए, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी का विस्तृत विशाल अपना सृष्टि जगत फैला हुआ है, जो हमें आवश्यक है ना, विस्तृत फैला हुआ है। बाप रे, सब गड़बड़ियाँ हम लोगों की हैं, नहीं तो शुद्ध निर्मल और निरामय होकर के बराबर रहेंगे, है ना। चारों तरफ हमारे अमृत भरा हुआ है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिनके विचारों की दृष्टिकोण से जब दुनिया को देखते हैं तो चारों तरफ अमृत ही दिखलाई पड़ता है। गड़बड़ियाँ कहाँ हुई? हम लोगों ने गड़बड़ियाँ की, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कर करके, और बम बना बना करके, गोली पिस्तौल सब बना बना करके, और चारों ओर वायुमंडल दूषित करके, अनेक कल कारखाने सब तैयार कर करके, और क्या क्या नहीं हम लोग कर रहे हैं। नहीं तो शुद्ध वायु कोई कमी नहीं है। गांव देहात जंगल में लोग गरीब हैं, उन लोग के पास कहाँ है वो ऑक्सीजन ये सब ले करके घूमेंगे। लेकिन शहरों में लोग क्या करें बेचारे, अपने घर में भी, घर से बाहर निकले तो ऑक्सीजन की आवश्यकता स्पेशल पड़ रही है। वायुमंडल इतना दूषित हो गया। अमीरों की बात निराली, है ना। और गरीबों की बात भी निराली, है ना। वो खुले आसमान के नीचे, पेड़ों के नीचे दिन बिता लेते हैं, रात बिता लेते हैं, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं है ना। खाना पीना भी सहज ही उनको मिल जाता है। कठिन परिश्रम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत घूमते हैं, है ना। और पेड़ पौधे में जो खाने और कंदमूल मिलते हैं आनंद से खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं बिल्कुल। ये लोग भी सोचने लग गए कि लोग कैसा खाते हैं टाउन के लोग, है ना। कोशिश करके ये लोग भी देखने लगे तो बीमारी शुरू हो गई, है ना। अजीब अजीब बातें हैं, हम बहुत ही अजीब बातें हैं। जब अच्छा से तेल मसाला लगा करके पका करके तरीके से खाना शुरू किए, बीमार हो गए। ऐसे सिझा करके पका करके ऐसे खा लिया करते थे, कभी क्या आनंद का जीवन होता था। आप खुद सोच लीजिए, अपने घरों में जो खाना बन रहे हैं ध्यान दे करके सोच लीजिए, है ना। तो बड़ी विचित्र बात है, सदगुरुदेव की कृपा ही ऐसी है, हंसी भी आती है ना। क्या बताऊं। सदगुरुदेव कह रहे हैं हमारी उन्नति के लिए जितने आवश्यक पदार्थ हैं वह संसार में
इससे अधिक हैं, जितना ज़रूरत है ना उससे अधिक हैं, और सस्ते इतने हैं कि उनके लिए लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कौन लड़ेगा भला? लेकिन अज्ञान अवस्था में पारिवारिक परिस्थितियां और घर द्वार हम लोगों ने टाउन में ऐसे बना लिए हैं कि सांस लेने के लिए भी फुर्सत नहीं। काम भी इतना, हवा भी गंदी हो गई, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अब इसका समाधान, बाप रे बाप। इसीलिए लोग जंगलों की ओर घूमने निकलते हैं, समुद्रों की ओर, पहाड़ों की ओर घूमने निकलते हैं बेचारे। क्या करें, है ना। ओह, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी सब आनंद से भरा हुआ है संसार में, है ना। कभी कभी जंगलों में हम लोग निकल पड़ते हैं मुनि समाज के प्रचार प्रसार के लिए जब निकलते हैं ना क्या आनंद आता है, बाप रे। चिड़ियों का चहकना, और पेड़ों के फूल, बाप रे बाप। गर्मी के सीजन जब आते हैं ना तो पलाश के फूल जंगलों में, बाप रे बाप, लगता है केसरी झंडा खड़े होकर बैठे हैं सत्संग में अद्भुत। चारों ओर आत्मदेव की कृपा से इतना खूबसूरत निर्माण हुआ है सृष्टि जगत, आह क्या कहने हैं, है ना। चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, है ना मनुष्य पेड़ पौधों से अलग नहीं रह सकता। इसीलिए सभी बाग बगीचे बना लेते हैं, अपने घरों में गमलों में भी फूल लगा लेते हैं। हम लोग को पेड़ पौधों से कितना प्रेम है ना। इसकी गहराई पर उतर जाइए। मनुष्य को मनुष्य से वास्तव में प्रेम है ना। हर जीव को हर जीव से प्रेम है, और प्रत्येक जीव की खुशी के लिए ही जीवन में उछल कूद मचा रहे हैं। इस बात को अगर जान जाते हैं, जीवन के सारे तकलीफ दूर हो जाती। छोटी छोटी बातों को लेकर घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हाँ, क्या है यह अज्ञान जिसको बोला जाता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं यह सब अज्ञान है। ज्ञान होते ही हृदय अमृतमय हो जाता है ना वाणी वचन में संगीत गूंजने लगते हैं, है ना। आप कहीं भी जाएंगे तो गीत गाने लग जाएंगे, है ना। अपने घर में भी संगीत गूंजने लगते हैं। साधारण बात नहीं है। ये सारे वेदों के रचनाकार भी आश्चर्यचकित हो गए थे, है ना। ये सारी सृष्टि आपके लिए बनी हुई है। इसको अगर गौर से आप जान जाएं, सदगुरुदेव यही बता रहे हैं, व्यर्थ की बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करना एकदम गलत बात है, बहुत ही गलत। किस तरह वायुमंडल शुद्ध होगा इसका विचार रखना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को नए नए नियम बना लेने पड़ेंगे पूरे विश्व की शांति के लिए, है ना। युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन सोचिए अभी भी हम लोग के विश्व में युद्ध जगह जगह चल रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है। आप बहुत गहराई पर उतर जाइए, अंतरात्मा से पूछिए, आपको सवाल का जवाब सचमुच मिल जाएगा। सदगुरुदेव जो बोल रहे हैं इतना आसान, बाप रे। जीने के लिए और उन्नति के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उससे भी ज़्यादा सामान विश्व में पड़ा हुआ है। हमको लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना चीज़ है यहाँ पर। बाप रे, हम लोग कितने मूर्ख हैं, कितने नादान हैं हम लोग, और अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, लेकिन विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान कर लिए, लेकिन आत्मज्ञान नहीं रहा। आत्मज्ञान रहता तो हम लोग कभी भी युद्ध नहीं करते। कैसे युद्ध करेंगे? माँ अपने बच्चे से अलग नहीं रह सकती, क्योंकि उसको अपने बच्चे से बहुत बहुत प्रेम है। बच्चा अपने माँ से अलग नहीं रह सकता। बचपन को याद कर लीजिए, है ना। बड़े हो गए तो बहुत बड़े हो गए हम लोग, आहा क्या कहने। अगर यही ज्ञान अभी तक रहता ना तो हम लोग अपने माँ बाप से क्या अलग होंगे। दिन रात कठिन परिश्रम करके कितना प्यार से उनको खिलाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े ला के देंगे, अच्छे अच्छे भोजन ला के देंगे, दिन रात उनके पाँव हाथ दबाते रहेंगे हम लोग। सास ससुर को भी ऐसी सेवा करेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे कि ये मेरे पतिदेव के माता पिता हैं, ये मेरी पत्नी के माता पिता हैं। हृदय भाव विभोर हो जाएगा। लेकिन कहाँ पर क्या है बताइए ना, सब अज्ञान, सिर्फ अज्ञान। सदगुरुदेव कह रहे हैं अज्ञान के कारण ही परस्पर युद्ध हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। एक दूसरे को लोग पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वाणी से भी अगर पीड़ा नहीं पहुंचा पाए तो शारीरिक कष्ट देने की कोशिश करते हैं। कितने दुख की बात है, और हम लोग सुख खोज रहे हैं, बताइए।
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। गोस्वामी जी कहकर चले गए। बड़े बड़े महात्मा भी कहकर चले गए। मगर हम लोग दिन रात पढ़ते हुए भी, दिन रात सुनते हुए भी, रात दिन प्रवचन सुनते हुए भी आज तक शायद ही उसको समझ पाए। इसलिए योग साधन बहुत जरूरी है। जब तक आप चक्र भेदन साधन नहीं करेंगे, मन को अपने भीतर नहीं डुबाएंगे, तब तक आपके अंदर में आत्मशक्ति जागृत नहीं होगी। क्रोध शांत करना है तो एकाग्र हो जाइए, सच्चिदानंदमय हो जाइए, आनंद विभोर हो जाएंगे। आंखें जब फूलेंगी तो दुनिया हर्षित दिखाई पड़ेगा ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की महिमा अपार और अपरंपार है। उन्होंने कहा है कि अपने अंतरस्थल की ओर, अंतरात्मा में छुप जाओ, तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे भीतर हैं। बताइए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्य सब आत्मदेव ने रचे हैं। कभी स्थूल कभी सूक्ष्म में रहते हुए सब आत्मदेव ने रचे हैं। सारी दुनिया आत्मदेव ने रचे हैं। हाँ, और लड़ाई किससे कर रहे हैं हम लोग? इतना मूर्ख हैं हम लोग। इसलिए सारी दुनिया छोड़कर एक बार ध्यानस्थ होते रहिए हर रोज, तो कल फिर चर्चा होगी, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशह नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।